आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के शेष प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने 5.1 के प्रश्न संख्या 1 एवं 2 का हल देखा था। आज के क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 3 से हल करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, पहला पद तथा सारवंतर लिखिए। एपी दिया हुआ है तो इसमें से हमको इसका प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, इसका यदि हम लोग प्रथम पद यानी पहला पद, तो पहला पद कौन है? तो पहला पद 3 है। सारवंतर क्या जानते हैं? तो T2 माइनस T1, दूसरा में से पहला पद घटा देंगे तो दूसरा पद कौन है? तो दूसरा पद 1 है। पहला पद कितना है? 3 है। तो अंतर कितना का आ जाएगा? -2 आ जाएगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी पहला पद 3 हो जाएगा और दूसरा टर्म जो है अर्थात डी जो है -2 चलाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें यदि प्रथम पद का बात करेंगे तो पहला पद कौन है? तो शुरुआत में जो पद है होता है उसी को प्रथम पद कहते हैं और ये किसके बराबर है? तो -5 के बराबर है। डी बराबर क्या जानते हैं? तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना है? तो -1। इसमें से पहला पद -5 को घटाएंगे, ठीक है। तो ये -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5, तो 5 में से 1 जाएगा, 4 चलाएगा आंसर ये। अब जरूरी नहीं कि डी यदि निकालना हमको है तो T2 माइनस T1 ही करें। हमको यदि इच्छा है तो T3 माइनस, तो इसके 3 के पहले वाला पद 2, तो 3 में से 2 यानी तीसरा पद में से दूसरा पद को भी घटा कर ज्ञात कर सकते हो। तीसरा पद कितना है? 3 है। उसमें से घटाएंगे कौन सा? दूसरा पद। तो दूसरा पद किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 3 माइनस माइनस +1 अर्थात 4 चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको प्रथम पद ज्ञात करना है और साथ ही सारवंतर ज्ञात करना है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में यदि ए का बात करेंगे प्रथम पद, तो पहला पद कौन है? तो 1/3। यदि डी ज्ञात करना है तो फॉर्मूला यूज करते हैं T2 माइनस T1। दूसरा पद 5/3, पहला पद 1/3। LCM निकालेंगे, कहेंगे 3 5 -1 अर्थात 4/3। तो दोनों यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जो प्रथम पद 1/3 होगा और सारवंतर अर्थात डी जो होगा 4/3 हो जाएगा ये। इसमें पहला पद कौन है? तो पहला पद जो है 0.6 हो जाएगा। डी क्या होगा? तो T2 माइनस T1। T2 1.7, T1 0.6। इसमें से घटेगा तो 1.1 आ जाएगा ये। तो पहला पद 0.6 है और सारवंतर 1.1 होगा और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एपी है? तो कोई भी एपी में रहेगा। कब रहता है एपी में? कब कहेंगे एपी में? जब उसके लगातार 2 पद के बीच का अंतर समान हो, अर्थात सारवंतर यदि समान आ जाए तो उसको हम लोग एपी में कहेंगे। तो इस नियम को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यदि कोई एपी है, यदि एपी मिल जाता है, जांचने के बाद एपी मिल जाता है तो उसका सारवंतर ज्ञात करना था, डी ज्ञात करना है, साथ ही इसके 3 और पद को भी लिखना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन को हम लोग जांचते हैं, क्या यह एपी में है या नहीं है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ ए बराबर कितना है? 2 है। डी का बात करते हैं तो डी बराबर क्या कह सकते हैं? T2 माइनस T1 अर्थात 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग डी को दूसरा टर्म यानी तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं तो तीसरा पद कितना है? 8 है और दूसरा पद कितना है? 4 है। 8 में से 4 जाएगा, 4 चलाएगा, ठीक है। या फिर यदि चौथा पद में से हम तीसरा पद को घटाते हैं तो चौथा पद 16 है, तीसरा पद 8 है। अंतर कितना का है? 8 का है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसका सारवंतर समान नहीं है, इसका सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में
नहीं होगा। ठीक है, यह किस में नहीं होगा, तो यह AP में नहीं होगा क्योंकि इसके दो पद के बीच का अंतर समान नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेकेंड के तरफ। तो यहाँ भी सबसे पहला काम हम लोग D ज्ञात कर लेते हैं। तो यदि D ज्ञात करते हैं तो D के लिए हम लोग यूज करते हैं T2 - T1 पहले, दूसरा पहला पद का अंतर ज्ञात करते हैं तो 5/2, दूसरा पद है पहला पद 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। LCM निकालेंगे 2 होगा, 5 - 2 दूनी 4 अर्थात 1/2 आ जाता है। यदि इसके पद का अंतर अर्थात T3 और T2 ज्ञात करते हैं तो तीसरा पद 3 है और 5/2, LCM निकालेंगे तो कहेंगे 2 होगा, 3 दूनी 6 - 5 1/2 आ रहा। यदि चौथा पद और तीसरा पद का अंतर हम लोग ज्ञात करते हैं तो चौथा पद आपका 7/2 है, तीसरा पद 3 है, LCM निकालेंगे 2 तो 7 - 6 1/2। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सार्व अंतर समान है तो इसलिए यह AP में है। तो इसको लिखते हैं, इसका सार्व अंतर समान है। समान है इसलिए यह AP में होगा। अब यदि यह AP में है, ठीक है, तो AP में है तो इसके 3 और पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पद इसमें है, तो 1 2 3 4 अर्थात 5वां पद हमको ज्ञात करना है। तो T5 यूज कर देते हैं फार्मूला, तो A + 4D। A कितना है, पहला पद 2 है, +4 और D कितना निकाले हैं तो 1/2 निकाले। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 बार में 2 और 2 4 यानी 5वां पद 4 होगा। इसी प्रकार यदि छठा पद का ज्ञात करेंगे तो A + 5D फार्मूला यूज करेंगे। A के जगह पे 2, 5 × 1/2 अर्थात 2 + 5/2। LCM निकालेंगे तो 2 होगा, 2 दूनी 4 + 5 अर्थात 9/2 निकल के आएगा। इसके बाद यदि सातवां पद हम लोग बात करते हैं तो A + 6D हो जाएगा। तो A के जगह पे 2 + 6 × 1/2, इससे कैंसिल करेंगे 3 बार में अर्थात 2 + 3 यानी कितना चलाएगा, 5 चलाएगा। तो इसके जो 3 पद होंगे, ठीक है ना, 3 जो और पद होंगे तो वह पद कौन कौन होंगे, तो एक पद 4 हो जाएंगे, एक 9/2 हो जाएंगे और एक 5 हो जाएंगे और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसका सार्व अंतर कितना है, तो D = 1/2 है यहाँ पे, उसको भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो यहाँ ज्ञात करते सबसे पहले D, तो T2 - T1, दूसरा पद है -3.2, उसमें से घटाएंगे -1.2 को, तो -3.2 माइनस प्लस 1.2, माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब यदि तीसरा और दूसरा पद का अंतर हम लोग ज्ञात करते हैं तो तीसरा पद कितना है, तो -5.2, दूसरा पद कितना है, तो -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो माइनस प्लस माइनस घटेगा, 5.2 में 3.2 जाएगा तो -2 आ रहा है। चौथा और तीसरा पद का अंतर ज्ञात कर लेते हैं, कितना अंतर आता है, तो चौथा पद आपका -7.2 है, उसमें तीसरा पद को घटाएंगे, तीसरा पद -5.2, तो -7.2 में से माइनस माइनस प्लस 5.2 जाएगा तो इसका भी अंतर कितना आएगा, -2 का आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका सार्व अंतर समान है, इसका सार्व अंतर समान है, इस कारण यह AP में होगा, AP में है। यदि यह AP में है तो कह रहा है इसके बाद इसका 3 पद और ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कितने पद दिए हुए, तो 1 2 3 4 अर्थात 5वां पद पूछ रहा है हमसे। 5वां पद क्या होगा, तो A + 4D हो जाएगा। A के जगह पे -1.2 + 4 और D के जगह पे कितना है, -2, तो -1.2 माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 अर्थात ये -9.2 चलाएगा। T6 का बात करेंगे तो A + 5D हो जाएगा। A के जगह पे -1.2,
+5 और डी के जगह पे -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो दोनों माइनस में होगा। 10 और 1 11.2 हो जाएगा। T7 का बात करेंगे तो a + 6d आएगा। a के जगह -1.2 प्लस 6 गुना -2, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, तो 12 और 1 -13.2 होगा। अर्थात यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो तीन पद जो होंगे, ठीक है, एक -9.2 -11.2 -13.2 होंगे। और साथ ही साथ डी का बात यदि करते हैं तो डी कितना है, -2 है। और इसका जो तीन पद और है -9.2 -11.2 और -13.2, ये सब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ डी यदि ज्ञात करते हैं तो T2 - T1, दूसरा पद में से पहला पद का अंतर, तो -6 माइनस +10, तो -6 + 10 हो जाएगा ये +4, यानी अंतर 4 का आ रहा है। यदि तीसरा और दूसरा पद का अंतर ज्ञात करते हैं हम लोग, तो तीसरा पद -2 है, इसमें -6 घटाएंगे तो -2 + 6 अर्थात 4 आ जाएगा। ठीक है, चौथा और तीसरा पद के बीच का अंतर यदि ज्ञात करते हैं तो चौथा पद कितना है, तो चौथा पद यहाँ पे 2 है। तीसरा पद कितना है, तो -2 है, तो 2 माइनस +2 अर्थात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके या इसका सार्वंतर समान है। इस कारण यह AP में होगा। ठीक है, इसका सार्वंतर क्या है, समान है, तो यह किस में होगा, AP में होगा। यहाँ पे कितने पद दिए हुए हैं, तो 4 पद दिए हुए हैं, तब हमको निकालना है 5वां पद निकालना है, T5 निकालना है। तो a + 4d हो जाएगा। तो a के जगह पे कितना, -10 + 4 और d के जगह पे कितना है, 4 है, तो -10 + 16 यानी 6 चलाएगा। T6 का बात करेंगे तो a + 5d, a के जगह पे -10 + 5 और d के जगह पे कितना है, तो d के जगह पे 4 है, तो -10 + 20 अर्थात ये 10 हो जाएगा। T7 का बात करना है तो a + 60 हो जाएगा। तो a के जगह पे -10 + 6 गुना 4, तो -10 + 6 चौक 24, 24 में से 10 जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ज्ञात हो गया। सबसे पहले तो सार्वंतर, तो यहाँ सार्वंतर डी कितना निकल के आया था, 4। तीन जो पद है, एक पद यहाँ 6 होगा, एक 10 होगा, इसके बाद 14 होगा, अर्थात ये दोनों क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सार्वंतर भी ज्ञात हो गया और इसके बाद इसके तीन जो और पद है उसको भी हम लोग ज्ञात करके लिख दिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 में यदि हम लोग डी ज्ञात करते हैं तो डी बराबर क्या जानते हैं, T2 - T1। तो दूसरा पद है 3 + √2, इसमें से पहला पद घटाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो बचेगा सिर्फ √2। इसके बाद यदि T3 - 2t, T2, इसके बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। तो तीसरा पद कितना है, तो तीसरा पद 3 + 2√2, इसमें से यदि दूसरा पद घटाएंगे तो 3 - √2 हो जाएगा। तो 3 से 3 कटेगा, 2√2 में से 1 √2 चला जाएगा, √2 बचेगा। T4 - T3 यदि जांचते हैं हम लोग तो T4 है आपका 3 + 3 √2, इसमें से तीसरा पद घटेगा तो -3 - 2 √2, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 √2 बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि इसका सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है, इस कारण यह AP में होगा।
इसका सार्वंतर समान है, इस कारण यह किस में होगा, AP में होगा। यहाँ पे कितने पद दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 है। तो इसके बाद वाला यदि हमको पद निकालना है T5, तो क्या फार्मूला होगा, A+4D फार्मूला का यूज। पांचवा पद ज्ञात करने के लिए A+4D फार्मूला का यूज करेंगे। तो A के जगह पे पहला पद कौन है, 3 है, +4, और D के जगह पे कितना, √2 है। तो ये आपका 3 + 4 √2 आ जाएगा। यदि छठा पद ज्ञात करना है तो फार्मूला हो जाएगा आपका A+5D। A के जगह पे 3 5 और √2, तो 3 + 5 √2 हो जाएगा। यदि सातवां पद ज्ञात करना है तो A+6D फार्मूला हो जाएगा। तो A के जगह पे आपका 3 6 और √2 हो जाएगा, अर्थात 3 + 6 √2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ज्ञात हो गया, सार्वंतर भी ज्ञात हो गया। सार्वंतर कितना है, तो सार्वंतर √2 है। और अगला 3 जो पद है तो उसमें पहला पद हो जाएगा आपका 3 + 4 √2 हो जाएगा, 3 + 5 √2 हो जाएगा, और 3 + 6 √2 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग सार्वंतर ज्ञात करेंगे, अर्थात D निकालेंगे। T2 - T1, दूसरा में से पहला पद, तो दूसरा पद क्या है, 0.22, पहला पद क्या है, 0.2। ठीक है, तो इसको समान करने के लिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो अपना मन से यहाँ पे 0 लगा देंगे ताकि दशमलव के बाद अंक की संख्या समान हो जाए। अब यदि हम घटाएंगे तो इसका जो अंतर होगा 0.02 हो जाएगा। घटाने पे कितना आ जाएगा, 0.02। उसके बाद हम लोग तीसरा और दूसरा पद के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो तीसरा पद कितना है, तो 0.222, और दूसरा पद क्या है, 0.22। अंतर यहाँ पे क्या है, तो अंतर है कि इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें 2 अंक है। तो सेम कर देते हैं, यहाँ पे घटाएंगे, 2 में से 0 जाएगा, 2 0 0 दशमलव। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक में अंतर आ रहा है 0.02, उसके बाद अगले जो 2 को लगातार टर्म है उसके बीच का अंतर 0.02 है। तो ऐसी स्थिति में ये सार्वंतर समान नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं इसका सार्वंतर समान नहीं है, इस कारण यह AP में नहीं होगा। इसका जो सार्वंतर है वह समान नहीं है, यदि समान नहीं है तो यह AP में आपका नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। तो यहाँ D निकालते सबसे पहले। तो T2 - T1, दूसरा पद -4 है, पहला पद 0 है, अंतर -4 का हो जाएगा। यदि तीसरा और दूसरा पद के बीच का अंतर ज्ञात करते तो तीसरा पद -8 और दूसरा पद क्या है, -4, तो -8 + 4 अर्थात -4 आ जाएगा। यदि चौथा और तीसरा पद के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं, -12, तीसरा -8 है, तो -12 + 8 अर्थात -4 चलाएगा ये। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके पद के बीच का अंतर समान है, तो यस AP में होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसका सार्वंतर समान है, इसका सार्वंतर समान है, इस कारण यह AP में होगा। यदि यह AP में है तो इसके बाद यदि पद हमको लिखना, बाद जो पद होगा, 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद ज्ञात करेंगे हम लोग। तो A+4D, A के जगह पे 0 + 4 और D के जगह पे -4, तो 4 चौक 16, -16 हो जाएगा। छठा पद का बात करेंगे तो A+5D, A के जगह पे 0 + 5 और D के जगह पे -4, अर्थात कितना हो जाएगा, तो ये -20 हो जाएगा। ठीक है। सातवां पद का बात करेंगे तो A+60 हो जाएगा, A के जगह पे 0 6 और D के जगह पे -4,
अर्थात 6 चौक 24 माइनस 24 होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सार्वंतर जो होगा वो -4 के बराबर होगा। और 3 जो पद है इसके बाद, तो एक -16 होगा, एक -20 होगा, एक -24 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। तो यहाँ यदि हम लोग d निकालते हैं तो t2 माइनस t1, तो दूसरा पद -1/2, पहला पद -1/2, तो -1/2 प्लस 1/2, अंतर कितना का है? 0 का है। उसके बाद तीसरा और दूसरा पद का अंतर ज्ञात करते हैं। तीसरा -1/2 और दूसरा -1/2, -1/2 प्लस 1/2, यानी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसका सार्वंतर समान है। इसका सार्वंतर समान है, इस कारण यह AP में होगा। ठीक है, इसका सार्वंतर क्या है? समान है, तो इसलिए ये AP में होगा। तो इसके बाद इसका यदि 3 पद ज्ञात करना है तो हर एक पद देख रहे हैं -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, तो इसके बाद वाला भी पद -1/2, -1/2, -1/2 होगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे इसका आंसर। सार्वंतर खोज रहा है, सार्वंतर 0 के बराबर है। अगला जो 3 पद होगा -1/2, -1/2, -1/2, और इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इन सभी क्वेश्चंस का हल करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। तो यदि हम लोग d निकालते हैं तो t2 माइनस t1, दूसरा पद 3 है और एक अंतर 2 का है। तीसरा दूसरा पद के बीच का अंतर निकालते हैं तो तीसरा पद 9 है, 3 है, 6 है। तो इसका सार्वंतर क्या समान है? नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे इसका सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, इस कारण यह AP में नहीं होगा। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके पद के बीच का जो अंतर है अलग अलग प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह क्या होगा? AP में नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। तो यहाँ से यदि d ज्ञात करते हैं तो दूसरा पद में से पहला पद का अंतर, दूसरा पद 2a, पहला पद a है, अंतर a का हो जाएगा आपका। यदि तीसरा और दूसरा पद के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, तीसरा 3a माइनस 2a, 3a में से एक a जाएगा तो a बचेगा। चौथा और तीसरा पद का अंतर ज्ञात करेंगे, चौथा 4a है, तीसरा 3 है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका सार्वंतर समान है। समान है, इस कारण यह AP में होगा। अब यदि सार्वंतर समान है और यह AP में है तो इसके बाद यदि पद निकालना है, अर्थात 5वां पद ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला a + 4d। a के जगह पे a होगा, पहला पद a है 4 और d के जगह पे 4, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। छठा टर्म निकालना है तो a + 5d, पहला पद a है 5 और डिफरेंस क्या है? a है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। यदि 7वां पद निकालना है तो a + 6d, पहला पद a है 6 और अंतर भी d का है, तो 6 a और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सार्वंतर जो है a के बराबर है, और इसका जो 3 जो पद है, एक पद 5a होगा, 6 होगा और एक 7a होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार हम लोग इसके सार्वंतर और पद जो है नेक्स्ट वाले ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11। इसका हम लोग हल करते हैं। इसमें पहला पद क्या है, ए है, उसके बाद ए स्क्वायर, ए क्यू, ए 4। सबसे पहले हमको इसको ज्ञात करना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो डी निकालते हैं। तो डी बराबर क्या जानते हैं, T2 माइनस T1। दूसरा पद ए स्क्वायर माइनस ए, कॉमन निकालेंगे तो ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो ए इंटू ए माइनस 1 बचेगा। उसी प्रकार यदि तीसरा और दूसरा पद के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं, तो तीसरा पद आपका ये क्यू है और दूसरा ए स्क्वायर, कॉमन क्या होगा, तो ए स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ ए माइनस 1 बचेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। ठीक है, इसका सार्वंतर समान नहीं है। यदि दूसरा और पहला पद के बीच का अंतर निकालते हैं तो ए इंटू ए माइनस 1 आता है। तीसरा और दूसरे पद के बीच का अंतर निकालते हैं ए स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये दोनों समान नहीं है। तो जब सार्वंतर समान नहीं रहेगा तो यह एपी में नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ यदि डी निकालते हैं तो डी बराबर क्या जानते हैं, तो T2 माइनस T1। दूसरा पद है √8 माइनस √2। तो √8 को हम लोग लिख सकते हैं। √8 को यदि लिखना है तो लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा, तो 2 √2 माइनस √2। तो 2 में से 1 चला जाएगा तो सिर्फ √2 बचेगा। उसके बाद तीसरा और दूसरा पद के बीच अंतर यदि ज्ञात करते हैं तो तीसरा पद क्या है, √18 और दूसरा पद क्या है, √8। 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18, अर्थात 3 √2 माइनस इस √8 को लिख सकते हैं 2 √2। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। चौथा और तीसरा पद के बीच का अंतर यदि ज्ञात करते हैं तो चौथा आपका √32 है और तीसरा √18। तो 32 को 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 4 √2 और 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18, तो 9 का 3 √2, 4 में से 3 जाएगा √2। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो डी है सार्वंतर जो है सभी में समान है, तो यह एपी में होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसका सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी में होगा। यह एपी में होगा। यदि यह एपी में है तो इसके बाद इसका 4 पद और ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, तो 5वां पद हमको निकालना है। क्या फार्मूला जानते हैं, तो a प्लस 4d। ए के जगह पे √2 प्लस 4 और डी के जगह पे √2, तो 4 और 1 5 √2 हो जाएगा 5वां पद। छठा पद का बात करेंगे तो a प्लस 5d। ए के जगह पे √2 5 और डी के जगह पे √2, तो 5 और 1 6 √2। T7 का बात करते हैं तो a प्लस 6d। ए के जगह पे √2 प्लस 6 √2, 6 और 1 7 √2 हो जाएगा। T8 का बात करते हैं तो a प्लस 7d। ए के जगह पे √2 7 और डी के जगह पे √2, तो 7 में 1 जुटेगा तो 8 √2 आ जाएगा। तो इसके 4 पद और निकाल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या एपी में है, तो यह एपी में है। और सार्वंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सार्वंतर जो होगा कितना आया, √2। तो एपी के 4 और पद यदि लिखना हमको है, ठीक है, या 3 और पद ज्ञात करना है तो उसको लिख सकते हैं हम लोग। एपी के 3 और पद, 3 और पद, तो कौन कौन पद होगा, तो एक पद हो जाएगा 5 √2, 6 √2 और 7 √2, ये 3 पद हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 4 पद निकाल दिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 पद के ही बारे में कि 3 पद और ज्ञात करना है तो किस प्रकार निकालेंगे।
ठीक है। चौथा पद इसके बाद वाला भी निकाल सकते हैं, पाँचवा, छठा, सातवां, इस प्रकार से कोई भी इसका पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ हम लोग यदि d निकालते हैं तो d बराबर क्या जानते हैं, T2 माइनस T1। T2 रूट अंडर 6 है और ये रूट अंडर 3 है। उसी प्रकार यदि तीसरा और दूसरा पद के बीच का अंतर निकालेंगे तो तीसरा पद हो जाएगा रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 6, तो 9 का वर्गमूल 3 माइनस रूट अंडर 6 हो जाएगा ये। T4 माइनस T3 यदि ज्ञात करते हैं तो रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 9, तो 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12, तो 2 रूट 3 माइनस 3। तो यहाँ इसके पद के बीच का अंतर समान नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं इसका सार्वंतर समान नहीं है। समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा, यह AP में नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। तो यदि d ज्ञात करते हैं तो T2 माइनस T1, T2 कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। T3 माइनस T2 ज्ञात करेंगे, T3 है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 यानी 16 हो जाएगा। T4 माइनस T3 ज्ञात करेंगे तो 4 7 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अर्थात 24। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं, इसका सार्वंतर सभी अलग अलग है, इसका सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। ये क्या होगा, यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। तो इसका भी यदि हम लोग सार्वंतर ज्ञात करते हैं तो T2 माइनस T1, T2 कितना है तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 अर्थात 24 चलाएगा। यदि तीसरा और दूसरा पद के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं तो तीसरा पद आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का 49 माइनस 25, अंतर कितना का आ जाएगा 24 का। चौथा और तीसरा पद के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं तो चौथा जो है आपका 73 दिया हुआ है और तीसरा जो है 49, इस दोनों का अंतर 13 में से 9 जाएगा 4, 24 चलाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसका सार्वंतर समान है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसका सार्वंतर समान है। यदि सार्वंतर समान होगा तो यह किस में होगा, यह AP में होगा, यह AP में होगा। ठीक है, तो इसका 3 पद और हमको ज्ञात करना है कि इसके बाद इसका 3 पद और क्या होगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यदि 5वां पद का बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, A प्लस 4D। A के जगह पे 1 है 4 और D के जगह पे 24, 24 चौक 96 और 1 97 हो जाएगा। छठा पद का बात करेंगे तो A प्लस 5D, A के जगह पे 1 हो जाएगा 5, D के जगह पे 24, 24 में 5 का गुना करेंगे 120 और 1 121 हो जाएगा। T7 का बात करेंगे तो A प्लस 6D हो जाएगा, A के जगह पे 1 6 गुना 24, 24 छक 44 144 और 1 145 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सार्वंतर होगा वह 24 के बराबर है। ठीक है, AP के 3 अन्य पद कौन कौन होगा, तो एक 97 होगा, एक 121 होगा और एक 145 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इन सभी क्वेश्चंस का हल करेंगे। क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देखें, उसे समझने का प्रयास करें।